हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, देन आफ्टर इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा केस है वो क्या कह रहा है हमें। सबसे पहला केस बेटा हमें कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है और ना फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, When the partnership deed provides interest on capital, मतलब कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब कि यहाँ पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरेस्ट को बेटा दो तरीके से माना जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट को दो तरीके से मानती है। पहला तरीका है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और सेकंड मेथड है बेटा इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों का पहले मैं आपको वन लाइन मीनिंग बता देता हूँ। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब है बेटा कि हमारी फर्म लॉस में नहीं जानी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमारी जो फर्म है वो लॉस में नहीं जानी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जितना प्रॉफिट होता है हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमारी फर्म लॉस में जा रही है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी फर्म को हम लॉस में नहीं जाने देंगे, जितना प्रॉफिट है हम उतना ही देंगे। और सेकेंड सिचुएशन क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। इसका मतलब है चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जितना भी पार्टनर्स का बनता है। तो देखिए हम पहले फर्स्ट कंडीशन करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज लिया गया या एज ए एप्रोप्रिएशन लिया गया है, तो आप इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग करोगे। इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो क्या करेंगे हम। तो देखो इस सिचुएशन में बेटा हमारे पास तीन कंडीशन है। ठीक है, तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन देखो क्या है। पहली कंडीशन है बेटा सिचुएशन फर्स्ट, लॉस इज इनकर्ड। मतलब कि अगर फर्म को P&L अकाउंट से लॉस मिल रहा है, तो आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन में भी लॉस ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि फर्म हमारी ऑलरेडी लॉस में है और लॉस में चली जाएगी अगर हमने IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो। इसलिए सिचुएशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर फर्म लॉस में है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखोगे। ठीक है, इज नॉट अलाउड। ठीक है, सिचुएशन सेकंड देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द अग्रीड रेट। इस सिचुएशन में देखो क्या करना है। इस सिचुएशन में बेटा क्या करना है आपको, ये सिचुएशन है क्या, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। मतलब कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है, हमारी फर्म है पार्टनरशिप फर्म, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है और उसका जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने देना है एक्चुअल में उससे ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हमें जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हम पूरा देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट। एग्रीड रेट का मतलब कि जितना हमने देना था पूरा का पूरा उन्हें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, सिचुएशन थर्ड देखिए बेटा। सिचुएशन थर्ड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मतलब कि
फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे हमारा प्रॉफिट था 20,000, हमारा प्रॉफिट कितना था 20,000, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट था वो 20,000 था, और जो इंटरेस्ट था, मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों का इंटरेस्ट मिला के बन रहा था 30,000। कितना बन रहा था 30,000। तो इस सिचुएशन में अगर हमने इंटरेस्ट दे दिया तो हमारी जो फर्म है वो लॉस में चली जाएगी 10,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट 20 ही है, 20,000 ही है, और हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 30,000 बन रहा है। तो हमारी जो फर्म है वो लॉस में चली जाएगी 10,000। तो इस सिचुएशन में बेटा हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम 20,000 रुपीज़ ही हमारा क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो अब वो देंगे कैसे, जैसे कि ए और बी, ए का तो बन रहा था 20,000 इंटरेस्ट और बी का बन रहा था 10,000 इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 30,000, पर हम 30,000 नहीं दे सकते, तो हम इसका बेटा रेशो बनाएंगे 20,000 रेशो 10,000, ठीक है। तो रेशो बनाया तो देखो रेशो क्या आ गया 2:1, क्या आ गया 2:1। तो हम 20,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे और ए और बी को इंटरेस्ट दे देंगे। तो इस सिचुएशन में फर्म को ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। बाकी इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस बेटा क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि अगर हम वही एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं तो सेम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो, सेम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट है वो देखो 30,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और जो हमारा इंटरेस्ट 20,000 था, सॉरी 20,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था और 30,000 हमारा इंटरेस्ट बन रहा था। तो जब इंटरेस्ट को एज ए चार्ज लिया जाता है तो हम इंटरेस्ट की अमाउंट पूरी देंगे, ए को 20,000 और बी को 10,000। अब इस सिचुएशन में हमारी फर्म क्या चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। लेकिन चाहे लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, हमें जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में करना होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।